आइए इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर का पहला सेट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक, इस विवाटेक को याद रखिएगा। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। 4 नंबर का, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। 5 नंबर का, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत किस योजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। 7 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो गया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। आई से हो गया, दो आई है और 2 यू है। एक आई से इंडिया और एक से इजराइल, एक यू से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और दूसरा से हो गया यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, इस फ्रूट्स को याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए, कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, गोवा। एक बार देखिए, फिर से देख लेते हैं। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन सी, भारत। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? ऑप्शन सी, इंग्लैंड। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन बी, भारत। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी, गोवा। आइए 11 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, DRDO। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन डी, सेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए। 14 नंबर का,
मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? वेटलिफ्टर गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन डी। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो इसमें सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। और कथन 2, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 का सी। आइए 17 का देखते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए एनोकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? देखिए बीच है तो गोवा वाले बीच पे, तो बीच विजिल ऐप यानी कि गोवा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें सारा ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन मिमी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह हो गया। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शेरशाह को मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी शेरशाह का निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला है। तो इसमें सारा सही होगा, तो इसका आंसर हो गया डी। 20 जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो गया बी, दक्षिण कोरिया ने। और इसमें देखिए पुरुष वाला जो है पुरुष हॉकी एशिया कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है, और महिला वाला आई थिंक जापान ने जीता है। तो इसका 21 का हो गया बी। 22 का निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। तो इसका देखिए आंसर 22 का हो जाएगा, 22 का हो गया डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर का दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी। 24 हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पुणे। रजनीकांत नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नैनीताल। 25 का डी, नैनीताल।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ 2021, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला, हरियाणा। 27 किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान में। आंचल कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में। 28 का हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सुजय लाल थाउसे, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक जुल्फिकार हसन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बजराम बेगज, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है, सभी सही सम्मिलित है। 29 हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये देखिए, ये जीता गुजरात टाइटंस ने। इसके कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या। तो इसमें भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलुरु। कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो 31 का हो जाएगा ए, यानी कि IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित IFH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो 32 का हो जाएगा आंसर, 32 का सी, यानी कि भारत ने। तो भारत ने जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कितने, तो इसका हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है? तो 34 का हो जाएगा पी, यानी कि ऑप्शन केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाए 35 का हो जाएगा आंसर ए। और जहाँ तक मुझे याद है तो संत कबीर जो है ये उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, यानी कि उसका जन्मभूमि वही है और कर्मभूमि भी शायद वही है, तो वैसे भी हम याद रख सकते हैं। तो 35 का हो गया ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 36 का किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय। 37 का निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो 37 का हो जाएगा ए, टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो 38 का हो जाएगा ए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40 का हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। ऑप्शन सी, भारत को इनमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी। अरे बाप रे, तो देखिए 40 का आंसर हो जाएगा डी,
इसमें सारा सही है। 41 क्या हो गया? 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में किया गया है। 42 निम्नलिखित किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ये तटीय इलाका, तटीय राज्य जो है, खास करके पश्चिम वाला, यहाँ पे बहुत ही ये सब पकड़ाता है। 43 का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। वाह, कमाल कर गया। 43 का सी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार, ऑप्शन सी। ये देखिए बीपीएससी के लिए और इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला एक कथन एक, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। कथन 2, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 3, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। 44 का आंसर हो गया डी, यानी कि सभी कथन इसमें सही है, यानी कि जो दिया हुआ कथन है सब सही है। 45 दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर, और ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो 46 का हो जाएगा आंसर बी। 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरियाणा ने जीता। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी, गुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम में। 49 का पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। 50 का और अंतिम, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आगरा। तो चलिए सारा ख़त्म हो गया पहला सेट। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और मैं नेक्स्ट डे जो है सेट 2 लेके आऊँगा। तब तक ले धन्यवाद।